मनुष्य जब जन्म लेता है वह कुछ नहीं जानता, न धर्म, न अधर्म, न सही, न गलत। वह बिल्कुल उस अभिमन्यु की तरह होता है जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश तो मिला, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं। बचपन में माँ कुंती बन जाती है, जो हर हाल में बच्चे को संभालती है, और पिता पांडु की तरह मजबूर होता है, चाह कर भी सब कुछ नहीं दे पाता। यहीं से जीवन का कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है, जहाँ पहला सबक मिलता है, कमी कमजोरी नहीं होती, कई बार वही इंसान को मजबूत बनाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह शिक्षा के लिए गुरु के पास जाता है। वहाँ उसे द्रोणाचार्य मिलते हैं। कोई अर्जुन बन जाता है, जिसे पूरा ध्यान मिलता है, और कोई एकलव्य, जिसकी प्रतिभा सब देख लेते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। रियल लाइफ में भी कुछ लोगों को साधन मिलते हैं, पहचान मिलती है, और कुछ को सिर्फ संघर्ष। एकलव्य की तरह इंसान को भी कई बार अपनी काबिलियत की गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, कभी सपनों के रूप में, कभी आत्मसम्मान के रूप में। जवानी आते आते मनुष्य अक्सर कर्ण बन जाता है। हुनर पूरा होता है पर पहचान अधूरी। समाज पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। कर्ण के पास धनुष था पर सम्मान नहीं। इंसान के पास योग्यता होती है पर मौका नहीं। और यहीं से भीतर का युद्ध शुरू होता है, खुद को साबित करने का, खुद से लड़ने का। जब पूरी दुनिया ठुकरा देती है, तब जो अपनाता है वही अपना लगता है। दुर्योधन कर्ण को अपनाता है। जैसे जीवन में कोई गलत इंसान हमारे दुख में कंधा दे देता है, वह साथ देता है, लेकिन रास्ता गलत होता है। यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख छिपी है। हर साथ देने वाला सही नहीं होता, और हर सही रास्ता आसान नहीं होता। फिर एक समय आता है जब इंसान अर्जुन बन जाता है। सामने जिम्मेदारियां होती हैं, माता पिता, परिवार, बच्चे, समाज। हाथ में कर्म का धनुष होता है, लेकिन मन कांपता है। वह सोचता है, अगर मैंने यह किया तो किसी को चोट तो नहीं लगेगी, अगर मैं आगे बढ़ा तो कोई पीछे तो नहीं छूट जाएगा। यही वह क्षण है जहाँ जीवन की गीता जन्म लेती है। कृष्ण कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता, कृष्ण मनुष्य की अंतरात्मा होता है। वह धीरे से कहता है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। धर्म आसान नहीं होता, लेकिन सही होता है। भाग मत, सामना कर। रियल लाइफ में यह आवाज़ अक्सर डर, लालच और अहंकार के नीचे दब जाती है, लेकिन जो इसे सुन लेता है वही असली योद्धा बनता है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है। इच्छाएं कौरव बन जाती हैं, विवेक पांडव, मोह धृतराष्ट्र होता है, जो सच देख कर भी अनदेखा करता है। अहंकार दुर्योधन बन जाता है, जो हार मानने से पहले सब कुछ जला देता है। धैर्य युधिष्ठिर है, साहस भीम है, त्याग नकुल सहदेव है, और बीच में कृष्ण खड़ा होता है, सही और गलत के बीच। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान युधिष्ठिर बनता जाता है। सच बोलना भारी पड़ता है, सही रहना नुकसान देता है। कई बार हार स्वीकार करनी पड़ती है, जबकि गलती अपनी नहीं होती। फिर भी वह चलता रहता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है जीत से ज़्यादा ज़रूरी है धर्म पर टिके रहना। और जब युद्ध खत्म होता है, तब समझ आता है कि जीत के बाद भी सन्नाटा क्यों है। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, राज्य मिला, लेकिन खुशी नहीं मिली। रियल लाइफ में भी सपने पूरे होते हैं, लेकिन अपनों की कमी खलती है। तब इंसान सीखता है कि संघर्ष सिर्फ पाने का नाम नहीं है, खोने को सहने का नाम भी है। अंत में मनुष्य महाप्रस्थान पर निकलता है। धीरे धीरे इच्छाएं छूटती हैं, रिश्ते पीछे रह जाते हैं, शरीर जवाब दे देता है। अंत तक जो साथ चलता है वह कोई इंसान नहीं होता, वह धर्म होता है। और तब जीवन समझ में आता है। महाभारत यह नहीं सिखाती कि कौन जीता और कौन हारा। महाभारत यह सिखाती है कि हर इंसान अर्जुन है, हर दिन कुरुक्षेत्र है, और हर फैसला एक युद्ध। जो अपनी अंतरात्मा के कृष्ण की सुन ले, वही जीवन का सच्चा विजेता है।